ओके, वेलकम बैक। अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन का मतलब क्या है? मतलब वो कैसे, मतलब कंप्रेशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है? वो तो जनरल टेंडेंसी है ना, कोई भी किसी को प्रेस करेंगे या लोड करेंगे तो उसमें कंप्रेशन होगा, श्रिंक होने से, उसका मॉलिक्यूल श्रिंक होने से बॉटम में टेंशन होता है। ये तो जनरल के लिए जनरल एग्जांपल ये बताया हम लोग, जनरल एग्जांपल ना, जनरल एग्जांपल। लेकिन ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू एन कंडीशन द कंप्रेशन टेंशन जोन चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे हम लोग पहचानना है, मतलब उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक एक एन कंडीशन के हिसाब से हमारा कंप्रेशन टेंशन जोन चेंज होते जा रहा है ना, उसको हम लोग पहचानने के लिए आपको एग्जाम्पल बताया कि पीडीएफ ले लो, पीडीएफ में फिक्सड विथ यूडीएल है तो उसका बेंडिंग मोमेंट को रिवर्स बना दो। रिवर्स बनाएंगे, जहां जहां पे बेंडिंग मोमेंट है उसको टेंशन मार्क करो। फिर देखिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, स्लोली कम होके यहाँ पे जीरो हो गया। न्यूट्रल एक्सिस में ऑलवेज जीरो होता है। फिर यहाँ से नेगेटिव में चलेगा, ये प्लस है नेगेटिव है ना। फिर बढ़ते 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 जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर घटते घटते जाके यहाँ पे फिर जीरो हो गया। फिर आगे बढ़ते पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम है ना, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे ये मिनिमम हो जाता है, ये मिनिमम। ये इसको कंपेयर करेंगे, ये ज्यादा होता है, मिनिमम होता है। तो उसको एग्जांपल आप वो पीडीएफ में ही देख सकते हैं। ये है ना, यहाँ पे देखिए फिक्सड विथ यूडीएल लोड में यहाँ पे मोमेंट डायग्राम जो है ना, मोमेंट डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। यहाँ पे M1 मिनिमम, थोड़ा बहुत इससे भी कम है। इसका मैक्सिमम एज में होता है, फिक्सड में एज में होता है। मैक्सिमम एट द एंड एज में होता है। M1 सेंटर, सेंटर में थोड़ा मिनिमम कम होता है, लेकिन होता है। W² 12, W²24 हो गया। W²24 मतलब वो छोटा हो गया, ये बड़ा है। तो मैक्सिमम इधर होता है। तो वैसे आपको बेंडिंग मोमेंट जहां पे भी है, तो यहाँ से शुरू होके ऐसे आके यहाँ पे जीरो हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। यहाँ तक टेंशन है इसका, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये पूरा कंप्लीट खाली है ऊपर, ये कंप्लीटली यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं, खाली है। तो इसलिए इसको कंप्रेशन बनाया। फिर यहाँ से लेके ऊपर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे टेंशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर। नीचे आएंगे तो ये डायग्राम को हम लोग बनाए हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक टेंशन है, इसके कंप्रेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, खाली है कंप्रेशन। ये कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, ऐसे उल्टा चेंज होके आता है फिक्सड में, है ना। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे, जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट है उसको टेंशन बोले हम। जहां पे टेंशन है वहां पे रीइंफोर्समेंट चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज कंक्रीट आपको टेंशन में वीक है, तो उसको हथियार देना है हाथ में, तो वो रीबार को लगाते हैं। तो इसलिए स्लैब देखेंगे, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब में कभी कभी आप कंस्ट्रक्शन करते समय देखेंगे ऐसे आता है। तो इसको आप देखेंगे ना, साइड पे कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे होके ऐसे होके क्रैंक करके ऐसे करता है ना, ऐसे जाके फिर ऐसे करता है, तो क्रैंक होता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इसलिए फिक्सड एंड दोनों साइड में जब स्लैब का फिक्सड एंड होता है तो उस टाइम बेंडिंग मोमेंट ऐसे हो जाता है, तो इसलिए ऊपर नीचे होता है बेंडिंग मोमेंट। तो फिक्सड में ऐसे ही होता है। अगर आपको सिंगली रेनफोर्स बीम है तो ऐसे ही रेनफोर्समेंट करते हैं। जब अगर ये स्लैब में ऐसे होता है ना, बीम में कैसे रेनफोर्समेंट होगा? फिक्सड मतलब फिक्सड होगा, तो ये बीम ऐसे कॉलम है, कॉलम हो गया ये बीम, एक कॉलम, कॉलम ये बीम हो गया। तो जनरली कैसे करते हैं रीइंफोर्समेंट? ऐसे करते हैं, क्रैंक करके से ले आके। बीम में भी ऐसे करते हैं, सिंगल रीइंफोर्समेंट। लेकिन बहुत आप लोग रैर रैर देखा होगा, जब डब्ल्यू आजकल चल रहा है। सिंगल रीइंफोर्स बीम में ऐसे होता है, बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से रीइंफोर्समेंट करते हैं। लेकिन अगर ये बीम है तो क्या करेंगे, आपको स्टिरअप्स लगाना है ना। स्टिरअप लगाने के लिए एक डमी बार लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको जो लाल वाला जो बनाया है एग्जाम्पल 16 mm डायास में, तो क्या करते हैं स्टिरअप्स के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डमी बार लगाते हैं। डमी बार, इसे इधर से एक डमी बार,
डेवलपमेंट लेंथ रख के, फिर इधर से एक डमी बार ऐसे लगाते, फिर इधर से भी ऐसे डमी बार लगाते, लगा के इसको स्टीरअप्स को, इधर स्टीरअप्स को टाई करने के लिए। ये डमी बार जनरली क्या होता है, 8 mm डाया होता है। ओरिजिनली 16 mm चाहिए बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, लेकिन डमी बार जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ स्टीरअप्स को टांगने के लिए। नहीं तो स्टीरअप्स कैसे लगेगा इसमें, स्टीरअप को लगाने के लिए मतलब वो ऐसे स्टीरअप को लगाने के लिए वो डमी बार लगाते हैं, इधर एक 8 mm ऊपर एक 8 mm लगा के स्टीरअप्स लगा, सिंगल रेनफोर्स बीम। डबल रेनफोर्स बीम है तो क्या होगा, तो ऊपर भी कंप्लीट ऐसे, डबल रेनफोर्स बीम है तो ऊपर भी ऐसे रीबार कंप्लीट ऐसे जाएगा, और नीचे भी ऐसे कंप्लीटली जाएगा। आपको सिंगली डबल रेनफोर्समेंट का जो बीम का कॉन्सेप्ट के टाइम में सिखाएंगे हम। तो उस टाइम क्या होगा ना, जहाँ पे कंप्रेशन है, ये सपोज यहाँ पे कंप्रेशन है, कंप्रेशन में भी ये रीबार सेक्शन में हम डालेंगे सेम, तो ताकि क्या होगा, तो कंक्रीट थोड़ा बहुत ये रीबार भी कंप्रेशन लेगा, ताकि वो कंक्रीट का साइज कम हो जाएगा। इसलिए डबल इनफोर्स में आपको क्या होगा ना, इसका डेप्थ कम हो जाता है। अगर बीम का डेप्थ कम करना हो तो आपको डबल इनफोर्स में करना है। इसलिए आजकल देखिए पूरा जगह पे डबल इनफोर्समेंट टाइप ही चल रहा है, ये मेन ट्रेंड है। ठीक है, सो ये इसका फायदा क्या है, कंप्रेशन जोन टेंशन जोन जानने का फायदा क्या है, रीबार को कैसे ले करना है, तो ले करने का लेआउट के लिए कहाँ कहाँ पे टेंशन है, जहाँ जहाँ पे टेंशन है वहां पे इसको ले करने के लिए वो जानना बहुत जरूरी है। राइट। नेक्स्ट क्या है, अभी इसको ये देखेंगे, इसी पीडीएफ में दूसरा और एक एग्जांपल ले लेंगे। अभी तो ये फिक्सेड, बोथ एंड फिक्स एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इसी में और एक देखेंगे। सपोज ये भी ऑलमोस्ट सेम, सिंपली सपोर्टेड देखेंगे। सिंपल बीम बोलता है, सिंपली सपोर्टेड कैसे हो गया, ये सिंपल बीम, सिंपल बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, सिंपल मतलब सिंपली सपोर्टेड। ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड मतलब क्या है, फिक्सेड क्या है, बाद में आपको बताता हूँ। आपको कल बताया कि फिक्सेड मतलब कि कनेक्शन अंदर तक जाएगा, रीबार और कंक्रीट का भी कनेक्शन है। अभी सिंपली सपोर्टेड होगा, सिंपली सपोर्टेड स्लैब और बीम होता है, तो वो क्या होता है ना, वो जनरली जस्ट नॉर्मली खाली रखते हैं बस, कनेक्शन नहीं होता है वो। जैसे बीम या स्लैब होगा, वो ब्रिक वॉल के ऊपर ऐसे रखता है। लोड बेरिंग वॉल, जो वॉल का जो स्ट्रक्चर पुराना जमाने में बनाता था ना, तो सिर्फ सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे सिंपली जस्ट रेस्टिंग हो गया, तो सिंपली सपोर्टेड एंड हो गया ये। ऐसे सिंपली सपोर्टेड स्लैब होगा, तो उसका देखिए कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पीडीएफ में जाएंगे, ये सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल लोड। ऑलवेज आपको पता है कि ये स्लैब लोड जो है ना यूडीएल में आता है, स्लैब का लोड ऐसे यूडीएल होता है। क्यों ऐसे, बिकॉज स्लैब का लोड पूरा आपको स्पैन में फैला हुआ है, इसलिए यूडीएल लोड बोलते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, ये सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल। तो आप जाके पीडीएफ में देखेंगे, यहाँ पे बेंडिंग वन डायग्राम ऐसे है। तो मैं हमारा इंडिया के लिए ऐसे उल्टा करना है, हमारा जो सिस्टम के लिए उल्टा उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे होगा। डायग्राम में ऐसे है, तो हमको क्या करना है, उल्टा करना है, उल्टा करना है मतलब ऐसे हो गया, है ना। ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे बेंडिंग मोमेंट है पूरा। तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे बेंडिंग मोमेंट, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट जगह है। ये कंप्लीट स्पैन में नीचे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से लेके यहाँ पे पूरा बेंडिंग मोमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे पूरा टेंशन है। ऊपर देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है सिंपली सपोर्टेड में। इसलिए आप कोई भी सिंपली सपोर्टेड का स्लैब या बीम बनाते हैं, क्या होता है, उसको रीबार जो है ना सिर्फ नीचे ही लगाता है, जैसे नीचे ही लगाएगा। क्यों, बिकॉज आपका बेंडिंग मोमेंट नीचे है ना, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो नीचे ऐसे स्लैब का रीबार लगेगा। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, टेंशन यहाँ पे, तो टेंशन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट चाहिए, ऊपर नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट है, एक बंदा कोई लाइन में है, एक मिनट।
Wait a minute. ओके 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 ना। तो सिंपली सपोर्टेड में आप देख, यहाँ पे फिक्सड में कैसा आया, रीइंफोर्समेंट ऊपर आया, फिर नीचे गया क्रैंक करके, फिर ऊपर गया। जहां पे सपोर्ट की जगह पे ऊपर चला जाता है रीइंफोर्समेंट, सेंटर में नीचे आ जाता है ना। तो ऐसे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ऐसे है, तो फिक्स सिंपली सपोर्ट में देखेंगे पूरा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है ना, बेंडिंग मोमेंट पूरा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए रीइंफोर्समेंट सिर्फ नीचे रखता है। अब कोई भी प्रीकास्ट स्लैब होता है ना, प्रीकास्ट स्लैब होगा या कोई, वो सिंपली सपोर्टेड होता है ना। जो टैंक के ऊपर जो स्लैब लगाता है, उस स्लैब को हाथ से उठा के भी इधर उधर करता है ना, तो वैसे स्लैब होगा तो वो स्लैब। एक मिनट है, एक आदमी परेशान करता है। राइट, सही ना। ये तो सिंपली सपोर्ट कैसे हो गया, बहुत सारा मैसेज। सिंपली सपोर्ट में नीचे रीइंफोर्समेंट होता है बिकॉज बेंडिंग मोमेंट नीचे है इसमें। अब कैंटिलीवर में देखेंगे, कोई आदमी वेटिंग तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा नहीं। कैंटिलीवर कैंटिलीवर में देखेंगे, कैंटिलीवर कैसे होता है, ऐसे होगा कॉलम, उसके बाद बीम या स्लैब ऐसे होगा। यहाँ पे फ्री एंड है कैंटिलीवर, स्लैब या बीम जो भी है। तो इसमें आप बेंडिंग मोमेंट कैसे है, कैंटिलीवर का न्यूट्रल एक्सिस हो गया ये, कैंटिलीवर विथ यूडियल लोड, कैंटिलीवर विथ यूडियल लोड। ये पीडीएफ में जाएंगे, कैंटिलीवर को चूज करेंगे। एग्जाम्पल कैंटिलीवर किधर है, यहाँ पे एक मिनट ना। ये है ना कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिगर नंबर 12। इसको क्लिक करेंगे, फिगर नंबर 12 इधर है, ये देखिए इधर। यहाँ पे फिक्सड और नीचे यूडियल लोड, ये कैंटिलीवर बीम या स्लैब जो भी है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए ऐसे है, नीचे है ना। तो नीचे मतलब हम लोग रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो कैसे होगा इसका बेंडिंग मोमेंट। ये तो सपोर्ट हो गया यहाँ पे, ये सपोर्ट लोकेशन हो गया। यहाँ से ड्राइंग में नीचे दिखाया है, ऐसे दिया है, तो हमको ऊपर करेंगे, ऊपर करना है मतलब हमारा बेंडिंग मोमेंट ऐसे हो गया। तो इधर जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम है ना, यही बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो पिक्चर में ऐसे था, ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट लोकेशन, ये कैंटिलीवर है ना। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में कैसे है, ये सपोर्ट लोकेशन, ये सपोर्ट लोकेशन, मतलब ये उल्टा दिया है कि इसे इधर रखो उधर रखो, दोनों सेम। मोमेंट ऐसे था, यहाँ पे फ्री एंड में जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम है ना। तो ये फ्री एंड में जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। तो हमको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो ऐसे हो गया है ना, यही करेक्ट है। तो इसको हम लोग रिवर्स करें तो ऐसे हो गया मोमेंट कैंटिलीवर में। तो इसका मतलब क्या है, कैंटिलीवर में आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में पूरा टेंशन है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है तो ये टेंशन हो गया, नीचे पूरा कंप्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, ऊपर नीचे पूरा टेंशन, ऊपर पूरा कंप्रेशन, इसलिए कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। सिंपली सपोर्टेड में आपको रीइंफोर्समेंट कहाँ पे यूज करते हैं, वो लोग नीचे करते हैं ऐसे, जैसे मैं दिखा है ना, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है ऐसे, ऊपर नहीं होता है, कुछ भी रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए, बिकॉज वो कंप्रेशन जोन है, ऐसे हो गया। वैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैंटिलीवर में ऊपर टेंशन है, ऊपर टेंशन मतलब ऊपर रीइंफोर्समेंट होगा, तो इसलिए क्या क्या होता है, सनशेड में ऑलवेज ऊपर होता है ऐसे, रीइंफोर्समेंट ऐसे ऊपर होगा।
ठीक है। तो आप ये पीडीएफ से कोई भी कंडीशन, पॉइंट लोड हो, यूडीएल लोड हो, कुछ भी लोड हो, मोमेंट डायग्राम को उल्टा करके उसके हिसाब से आप टेंशन को मार्क, कंप्रेशन मार्क करके टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट दे देंगे, काम खत्म। कितना रीइंफोर्समेंट देना है, कितना थिकनेस देना है, वो तो डिजाइन में आपको सिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट इतना सिखाया है कि कंप्रेशन जोन, टेंशन हमारा डिजाइन में व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट क्या ना, वही मेथड। राइट। फाइन। कोई डाउट है इसमें, है ना? ओके राइट। नेक्स्ट क्लास कौन सा सर जाएंगे? मैं जी बोलिए। सर हम जो पॉइंट लोड यूडीएल एंड यूबीएल, और हाँ, एक सर लोड है यूडीएम सर, है क्या सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट लोड? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, मोमेंट लोड, जैसे मोमेंट सर तो मोमेंटम जैसे के साथ आता है वो। जैसे यूडीएल है सर, वैसे यूडीएम है सर क्या? नहीं, मोमेंट नहीं लगता सर, मोमेंट तो नहीं टॉर्जनल नहीं, एक फोर्स मिनट एक रहता है मिनट एक तो मिनट एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। पॉइंट लोड, ओके, पॉइंट लोड हो गया। यूडीएल, अरे यार ये लोग यूडीएल बहुत परेशान कर रहे हैं आज हमारे टीम वाले। एक मिनट, एक मिनट। ओके राइट। तो पॉइंट लोड हो गया, यूडीएल लोड हो गया, है ना, लोड हो गया, यूवीएल लोड हो गया, है ना, उसके बाद प्रेशर लोड हो गया, है ना। ये इसका और बेंडिंग मोमेंट का कंफ्यूज नहीं करना है, क्यों? मतलब ये सब जो है ना लोड में होता है। लोड इधर इसको किलोग्राम होता है, या किलोग्राम पर मीटर होता है, या किलोग्राम वैरीज पर मीटर होता है, या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, ऐसे होता है, ये सब लोड है ये। लेकिन आप जो बोल रहे हैं मोमेंट शेयर फोर्स है ना, वो इफेक्ट है, वो अलग है, ये अलग है, दिस इज इफेक्ट। ये लोड जो देता है इफेक्ट, उसको हम लोग शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टार्शन, एक्सियल फोर्स, ये सब बहुत सारा चीज है ना, डिफ्लेक्शन, नहीं सर, मैं बकलिंग, सर बोल रहा हूँ सर, ये अलग है यूडीएम और ये सर है अलग है। क्या सर? तो आपको लोड स्ट्रक्चर में लोड या तो पॉइंट यूडीएल यूवीएल प्रेशर इतने आएगा, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट इसमें लोड जैसे नहीं लगेगा। बेंडिंग मोमेंट इज द इफेक्ट ऑफ लोड, इफेक्ट अलग है, लोड अलग है। Yes, सर sir. पर क्वेश्चन ये है कि मोमेंट मोमेंट भी कंसिडर करेंगे, लोड जैसे कंसिडर करते हैं तो मोमेंट भी कंसिडर करना पड़ेगा ना। हमको सर कॉलेज में एक पढ़ाए थे सर, यूडीएम भी एक लोड है, यूडीएम यूडीएम एक कोर्स था एक सर सिलेबस में, यूडीएम। यूडीएल तो है ना, यूडीएल तो लोड हो गया ना आपको, मोमेंट। यूडीएम सर, सॉरी, यूडीएम यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट सर। वो वो कुछ अलग चीज है ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है ना, दो तरीका होता है। एक तो जनरल मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है उसको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट मेथड है। ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का जो है ना, इसको डिफरेंट मेथड होता है। वो जनरल मेथड क्या होता है? जनरल मेथड मतलब आप एक बीम ले लो, ये बीम में आप यहाँ पे लोड जो भी है, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड जो भी आ गया, स्पैन हो गया ये, तो इसको डब्ल्यू एल, वेट लोड, वेट डब्ल्यू, ये स्पैन एल, मतलब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 ऐसे बोलता है ना। तो ये नॉर्मली ये पूरा स्पैन जो होता है, पूरा स्पैन को एक ही बीम करके, एक ही बीम करके आप, एक मिनट है, एक ही बीम करके आप समझ के मोमेंट को निकालेंगे, तब क्या बोलते हैं उसको? जनरल, जनरल मेथड बोलते हैं उसको, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, आर इसको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है, एमडीएम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वो क्या होगा? वो एक बीम जो है, ये बीम को 12 भाग कर देगा, 12 डिफरेंट पार्ट करेगा ये, 12 पार्ट, ठीक है। तो 12 पार्ट में एक एक छोटा छोटा पार्ट को एक फिक्सड फिक्सड समझ के इसका मोमेंट कैलकुलेट करेगा।
इसका छोटा मोमेंट आएगा, फिर इसका छोटा मोमेंट आएगा, इसमें मैक्सिमम मोमेंट को पूरा जोड़ के फिर एक मोमेंट आएगा। एक्चुअली ये दोनों मेथड सेम ही है, लेकिन डिफरेंट मेथड है वो कैलकुलेट करने में, है ना, मेथड अलग है। तो ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसे कैलकुलेट करो, फाइनल मोमेंट जितना भी है मैक्सिमम मोमेंट वो सेम ही होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, दो डिफरेंट मेथड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है ना। इसको और उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कैलकुलेट करके फाइनली मोमेंट कितना है कैलकुलेट करने का मेथड है वो अलग है। वो इसमें बीम के ऊपर तो नहीं आएगा, यूनिफॉर्म मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये मोमेंट को कैलकुलेट करते समय कैसे कैलकुलेट करना है वो मेथड है वो ना। लेकिन अभी तो हमारे ये पीडीएफ में आपको फाइनल मोमेंट मिल गया, तो दोनों क्या काम करता है, दोनों मेथड में कैलकुलेट करो तो एक ही है, रिजल्ट तो एक ही है। मैक्सिमम मोमेंट कितना है, मिनिमम मोमेंट कितना है जो है ना जानने वाला है हम लोग। तो इसलिए हमको ज्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करना है। और कुछ सर सर क्रैंक रॉड और बेंट ऑफ बार में सर कुछ डिफरेंस है सर ना सेम है? सॉरी सर क्या बोल रहे जी? क्रैंक रॉड और बेंट ऑफ बार बैंक रॉड, सर वो से क्रैंक क्रैंक बार और बेंट ऑफ बार। हाँ दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। एक मिनट है, एक मिनट है। राइट, बेंट अप बार और क्रैंक बार में दोनों अलग है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी कोई बीम होगा ऐसे, है ना, तो ये बीम है ऐसे, दो स्टाइल में आप लोग रीइंफोर्समेंट लगा सकते हैं, वो आपको बीम डिजाइन में सिखाएंगे। एक हो गया क्रैंक बोलते हैं, तो बीम को ऐसे करो, क्रैंक करो, स्लैब हो बीम जो भी है, क्रैंक करो, ऐसे ले जाओ सिंगल रीइंफोर्स बीम को। तो इसमें से आपको डमी बार ऐसे लगा दो, और इधर भी डमी बार लगा दो, इधर भी डमी बार लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्टिरप्स लगा दो। तो ये सिस्टम क्या बोलता है, बेंट अप बार सिस्टम बोलता है, सॉरी इसको क्रैंक सिस्टम बोलता है, क्रैंक रीइंफोर्समेंट सिस्टम, है ना। दूसरा मेथड क्या होता है, सेम जो कॉलम हो गया ऐसे बीम बीम में, तो इसमें क्या करता है, ये लोग यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, है ना, ऐसे हो गया ये। तो इसमें क्या हो गया आपको, यहाँ पे जो क्रैंक होता है ना, वो क्रैंक को बचाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचा सकता है। क्यों मालूम है, यहाँ से तो आपको बेंडिंग मोमेंट कम होके जीरो होने वाला है ना, सेंटर में तो जीरो होने वाला, न्यूट्रल एक्सिस में आपको उतर के आता है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है सेंटर में, तो इसलिए क्यों रीइंफोर्समेंट वहां पे रखेंगे बोल के काट देता है वो, काट के ऐसे संभालता है। इसमें भी क्या करता है, यहाँ पे एक बेंट अप एडिशनल बार 8 mm बार यहाँ से तक ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा के इसको स्टिरप्स लगाते हैं, तो इसको बेंट अप सिस्टम बोलते हैं, कर्टाइल सिस्टम बोलते हैं, बेंट अप भी बोलते हैं, कर्टाइल 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 सिस्टम। ऐसे दो टाइप का सिस्टम है, समझ रहे हैं ना। तो दोनों सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये कैसे सही है दोनों आपको बाद में लॉजिकली बताएंगे कि कैलकुलेशन के साथ। ये बेंडिंग मोमेंट आपको न्यूट्रल एक्सिस में जीरो हो रहा है, इसलिए ये क्रैंक कनेक्शन नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे काट के आप एक बीम में 100 mm समझो, या 100 या 150 mm समझो, दोनों साइड 300 mm हो गया। 300 mm का बीम का बार 6 बार होगा एक बीम में, तो 50 बीम है तो 50 बीम में 300 बार हो गया, उसका वेट बच गया ना आपको, तो सेव करने के लिए हो। बट लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही, दोनों इंडियन हमारा इसमें अलाउड है। बाद में बीम डिजाइन में ज्यादा ज्यादा डिटेल इसके बारे में बताएंगे, मेंटप और कटाइल ये सब चीज के बारे में। हाँ, ओके जी, राइट। तो ज्यादा 1 मिनट है कि देखा है आपका कुछ फोटो है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, ओके फाइन। सर एक्चुअली कॉलेज में सर पढ़ाए थे एक कोचिंग में, हाँ 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 हाँ, इसीलिए सर मैंने आपको पूछा सर कोई बात डाउट नहीं था। कोई बात नहीं, ये सब कैलकुलेशन करने का मेथड है। ये कैलकुलेशन करने का मेथड को आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, क्यों मालूम है, कॉलेज में समझाते हैं वो लोग, उसको समझाने के लिए कम से कम 50 घंटे का लेक्चर देना पड़ता है। तो वो पीडीएफ से हम काम चलाता है, कितना भी वो कैलकुलेट करने कैसे रिजल्ट आ गया, बेंडिंग मोमेंट क्या है, सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट क्या है,
इसमें कैंटिलीवर में क्या बेंडिंग मोमेंट है, कितना अमाउंट, फार्मूला क्या है, सब एकदम पीडीएफ में आपको दे दिया, तो वो उसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा चीज, हम एक लेवल तक आपको मैनुअल डिजाइन, उसके बाद सॉफ्टवेयर से ही पूरा करना पड़ेगा। आप एक कोर्स खत्म करके बाहर आएंगे ना, उस टाइम पूरा सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, कभी मैनुअल डिजाइन यूज नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। अब जाके सॉफ्टवेयर में क्लिक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाएगा या कोई वैल्यू दिखाएगा, तो वो वैल्यू कैसे हम लोग निकलता है, उसको याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। वो पूरा एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता आप। एक लेवल के बाद आप मैनुअल डिजाइन करना भी नहीं चाहिए, और अप्रूव भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट। तो इसलिए जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए इतना सीखो, पीडीएफ रख लीजिए, बस काफी है। और कोई मैसेज भेजा है? अभी इतना है बस। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। और कोई डाउट है? नो सर। चिंता मत करिए, वो पीडीएफ से चल जाता है पूरा। नेक्स्ट में क्या होता है, ये तो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है ना, कैलकुलेशंस जो भी होता है, वो डे टू डे में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है आपको पता है। हाउस डिजाइन, फ्लैट डिजाइन, इंडस्ट्री में देखेंगे, पेट्रोकेमिकल पावर फैक्ट्रीज में यूज होगा, कमर्शियल में स्कूल, टेम्पल, मॉल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड। इसे आपको पता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हर जगह में है, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर ना, ये तीनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। हर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, ब्रिजेस है ना, बहुत सारे रोड्स है, हर जगह में आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कैलकुलेशन अप्लाई होगा वो। तो यहाँ तक आपको टेक्निकल इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन सिर्फ मेन बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। अभी हम लोग थोड़ा डिटेल जाएंगे। लिमिट स्टेट डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, तो उसके बारे में देखेंगे। टेक्निकल इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेसिक टेक्निकल टर्म्स, बेसिक्स एंड जो हम लोग जितना सिखा रहे हैं ना, उतना काफी है आपको कंसल्टेंसी चलाने के लिए, या डिजाइन काम जाके नौकरी में लग के करने के लिए, इतना काफी है। इससे ज्यादा कुछ जानेंगे बहुत सारा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत सारा है। उतना सर आप दिमाग में चढ़ाएंगे तो क्या होगा ना, आपको काम देंगे तो काम कैसे करना है, सिस्टमेटिक, वो सब मिस हो जाएगा। तो बेटर आपको जितना आप बेसिकली, जितना और काम के लिए जितना चाहिए उतना जानेंगे काफी है। उससे ज्यादा तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ी देर, दिन होते होते आपको प्रैक्टिस करते डेफिनेटली आप सीखेंगे, देख के तो सीख लेंगे। आपको यूट्यूब में हर वीडियो समझ में आ जाएगा, जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा ना, हर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कोई भी वीडियो जाकर देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको पकड़ लेंगे सब कॉन्सेप्ट और पॉइंट। लेकिन इसको आप ध्यान से मतलब कर लेंगे ना, डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाता है। तो बेसिक्स एंड टेक्निकल, ओके फाइन। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। नंबर 1, लिमिट स्टेट डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, इसको कभी आप देखा है, कभी सुना है ना? सुना हूँ सर, लेकिन सर उसका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ सर कॉलेज टाइम से। नहीं हो रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्किंग स्ट्रेस कोई बात। तो सिंपली क्या बोलते हैं ना इसको, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट को। आपको पता है कोई भी मेंबर एलिमेंट, अभी सब कुछ हम ऐसे ही बात करेंगे कि मेंबर एलिमेंट बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्ट्रक्चर मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स एंड एलिमेंट, बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब हो गया। कोई भी एक मेंबर और एलिमेंट के ऊपर जब लोड आता है ना, कोई भी लोड, पॉइंट लोड, यूडियल, जितना भी लोड भी कोई भी आता है, ये मेंबर का डिजाइन जो है ना, क्या करेंगे जनरली, ये लोड, जितना भी लोड आता है वो लोड के लिए डिजाइन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आपको 100 किलो का पॉइंट लोड आ रहा है यहाँ ये बीम के ऊपर, ये बीम का साइज, मतलब कंक्रीट और रीबार का जो साइज करेंगे ना, वो ये 100 किलोग्राम के लिए ही सिर्फ नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा ज्यादा ज्यादा बढ़ा के डिजाइन करके इसको साइज करेंगे। उसको क्या बोलते हैं जनरली, हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 100 किलो के लिए ये बीम, आपका एस्टिमेट यहाँ पे 100 किलो लोड आने वाला है जनरली, तो वो बीम 100 के लिए डिजाइन करेंगे, क्या होगा, 1 किलो आ गया, 102 किलो आ गया, तो क्रैक हो जाएगा, क्रैक शुरू हो जाएगा। या आपको क्या बोलते हैं वो, कभी फेल्यूर भी होने का चांसेस है।
वो भी हो सकता है ना। तो वो सब क्या करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड लोड हमारे पास जो लोड है उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ के हम लोग सेफ्टी कंजर्वेटिव सेफ्टी के लिए कुछ ज्यादा लोड के लिए डिजाइन कर लेंगे, तो फ्यूचर में वो लोड कितना भी आएगा वो लोड थोड़ा उसमें क्रैक नहीं आएगा, फेल्यूर नहीं होगा। तो वो कितना ले सकते हैं हम लोग बोल के हर एक आदमी मैं बोलूंगा मैं यार 20% चलो 40 चलो, ऐसा कुछ भी बोल सकता है ना। लेकिन कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। तो आईएस कोड का जो बीएस स्टैंडर्ड जो आदमी लोग है, आईएस कोड में IS 4 फिजिक्स ऐसे बहुत सारा कोड का कंक्रीट स्टील कोड वगैरह है ना, तो वो लोग फाइनलाइज किया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेना है इंडिया के। इंडिया में हर भी कोई भी डिजाइन करेंगे लोड के लिए 1.5 टाइम्स लेना है, मतलब 50% ज्यादा लेना है। 100 ग्राम लोड आने का संभावना है तो 150 के लिए डिजाइन करो, है ना। 1000 किलो आएगा तो 1500 किलोग्राम के लिए डिजाइन करना ऐसे। तो 1.5 टाइम्स जो है आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर जगह में बढ़ा के रखना है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो ये बता रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, दो तरीका का डिजाइन होता है। एक लिमिट स्टेट मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप लोड के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको साइज अराइव करेंगे ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के साथ करके, लोड के साथ फैक्टर करके उसके बाद ये बीम का जो भी साइज हो गया, डेप्थ एंड विड्थ जो भी होता है ना। साइज मतलब क्या है, बीम का डेप्थ, ये बीम का डेप्थ हो गया, बीम का वाइड हो गया, ऐसे होता है ना, तो बीम वाइड हो गया है ना? ये सब चीज जो है साइजिंग बोलते हैं। इसमें जितना रीबार कितना बार चाहिए, मेन बार कितना चाहिए, बॉटम में कितना, ऊपर कितना चाहिए, स्टिरअप्स कितना चाहिए, ये सब चीज जो है ना साइजिंग बोलते हैं। ये साइजिंग आपको 1.5 टाइम्स लोड से मल्टीप्लाई करके उसके बाद साइजिंग करेंगे, वो क्या होगा, जनरली जो 100 किलो के लिए जो करेंगे उससे ज्यादा ही होगा ना। तो 100 किलो के लिए आप बीम डिजाइन करेंगे, हो सकता है 230/300 हो सकता है, कुछ बार 12 mm बार हो सकता है। अभी आप 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करके डिजाइन के लिए ले लेंगे, तब इसका 230/300 से जोड़ा 250/400 भी हो सकता है। और 12 mm बार आएगा तो छोड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर से। तो ऐसे मेथड को लिमिट स्टेट डिजाइन बोलते हैं। लिमिट मतलब क्या है, ये लोड यहाँ पे अटैक करने से पहले वो लोड को ही मल्टीप्लाई कर दो, लोड को लिमिट कर दो, मतलब मैक्सिमम कितना संभावना है वो लोड को लिमिट कर दो। फिर उसके बाद कुछ दूसरा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाके डिजाइन करना है, साइजिंग करना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वगैरह एनालिसिस इफेक्ट वगैरह करके उसके हिसाब से साइजिंग कर देना। तो वो मेथड जो है ना, लोड को हम लोग यहाँ पे फाइनलाइज कर देता है, फाइनलाइज करके 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई लोड, फाइनलाइज हो गया। तो वो लोड के लिए डिजाइन करेंगे, उसको लिमिट स्टेट बोलते हैं। स्टेट को लिमिट हो गया, लोड लोड स्टेट को लिमिट कर देता है, इसलिए लिमिट स्टेट डिजाइन ये मेथड को जनरली हम लोग यही मेथड ज्यादा यूज कर रहे हैं, लिमिट ज्यादा यूज कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस बहुत कम यूज है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस मतलब क्या है, सेम आपको सेम बीम या मेंबर जो भी है, मेंबर एलिमेंट होगा उसमें लोड आता है। तो ये लोड सपोज लोड 100 किलो समझो ना, जनरली। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं करेंगे, उसके बगैर क्या करेंगे, मटेरियल ग्रेड होता है ना, मटेरियल ग्रेड M40 होगा, और रीइंफोर्समेंट जो है ना Fe4 और 5 होगा, ऐसे कुछ होता है ना। यहाँ पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लगाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मटेरियल ग्रेड में लगाएंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, लोड में नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, मटेरियल को टच नहीं करेंगे, मटेरियल ग्रेड M40 Fe4 और 5 एग्जाम्पल, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। ओके समझ रहे हैं ना, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाएंगे मटेरियल में, लेकिन इसमें लगाएंगे लोड में, लिमिट स्टेट में। वर्किंग स्ट्रेस में क्या करेंगे, लोड में नहीं लगाएंगे हम लोग, फैक्टर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये मटेरियल का जो ग्रेड है ना, मटेरियल ग्रेड कैसे होता है, जनरली M40 मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, Fe4 और 5 मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ना, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है ना ग्रेड को। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस को मॉडिफाई करेंगे, इसलिए वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। मटेरियल ग्रेड जो है ना, मटेरियल का जो स्ट्रेस होता है, मटेरियल का ग्रेड जो है स्ट्रेस में होता है,
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखो मटेरियल ग्रेड को मल्टीप्लाई करके डिजाइन करेंगे। तो मतलब यहाँ पे लोड सेम ले लेंगे, लेकिन मटेरियल ग्रेड 40 की जगह 40 इंटू 1.5 55 करेंगे। 40 इंटू 1.5 कितना हो गया? 40 मल्टीप्लाई 1.5 60 हो गया। M60 को यूज करेंगे ताकि क्या हो जाएगा, साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ग्रेड ज्यादा, बहुत स्ट्रांग ग्रेड होने से छोटा साइज भी चलेगा। तो बेसिकली देखेंगे दोनों एक ही है, इक्वल है। अगर आप लोड में फैक्टर लगाओ या तो मटेरियल ग्रेड में लगाओ, मतलब रिजल्ट तो एक ही है, रिजल्ट तो एक ही है। 415 की जगह 415 इंटू 1.5 करके जो भी आ रहा है 612.5 आ गया, उतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो ये मेथडोलॉजी को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जब आपको यहाँ पे लोड में आसान से लगा के डिजाइन हो जाना था, तो क्यों हम लोग इसको स्ट्रेस को मॉडिफाई मटेरियल को क्यों करेंगे? इसलिए जब आपको ये जो लोड है ना, इतना लोड मैक्सिमम आ सकता है बोल के जो कैलकुलेशन है ना, दिस इज नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट प्रेडिक्टेबल, नॉट प्रेडिक्टेबल, नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल बोलते हैं, नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल, एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल। उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं होगा एग्जैक्टली ना। तो वैसे कंडीशन में ऐसे डिजाइन यूज करेंगे। अगर एग्जैक्टली आपको कितना लोड कैलकुलेट हो जाएगा तो उसे 1.5 करके डिजाइन कर देंगे। अगर एग्जैक्टली कितना आ रहा है कैलकुलेट नहीं प्रेडिक्ट हो सकता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, तो रिस्क नहीं लेंगे ना, तो क्या करेंगे, इसको इधर छोड़ देंगे, इधर लगा देंगे, मटेरियल में लगा देंगे। तो ऐसे कब होता है, आपको किसी को पता है कब आपको लोड को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकता है, यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है? जनरल बिल्डिंग पूरा भी जितना भी है, ब्रिजेस, रोड, जितना भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सब